This is Satish and we are continuing our current affair series, right? So आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं आप लोगों के 29 दिसंबर का करंट अफेयर, ऑलराइट। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू से कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, ये कैसे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, तो मैसेज करें अभी 7006332724 पे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, योर प्रिपरेशन इन द नेक्स्ट कमिंग 2023 ईयर्स, ऑलराइट। बिकॉज हम लोग बहुत सारी फ्री चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं जिसका मेन टारगेट रहेगा आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर करवाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट आप लोग एक ही जगह पे सभी चीज़ें बेस्ट इफेक्टिव वे में कर सकें, ऑलराइट। चलिए अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इतना खूबसूरत कमेंट के जरिए प्यार दिया, ओके, थैंक यू सो मच, ये मुझे बहुत बूस्ट करता है, ऑलराइट। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। भाई साहब एक चीज याद रखना, इंडिया जो है वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब प्रोवाइड कर रहा है, करोड़ों में पैसा खर्च कर रहा है ताकि हमारे इंडिया का टैलेंट अब इंटरनेशनल लेवल पे चमके। खेलो इंडिया का आप लोगों ने नाम सुना है, सरकार ने खेलो इंडिया पे 3136 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ओके। मैं ऐसे आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह, अच्छा अनुराग सिंह जो हैं ये कौन से मिनिस्टर हैं, ये हमारे यूथ स्पोर्ट्स एंड अफेयर जो हैं, ठीक है, मतलब यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर हैं। क्लियर है, याद रखना मुझे पता है आप लोग इन मिनिस्टर्स को ऐसे याद तो रखोगे नहीं, यही एक वे है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो, ठीक है। इन्होंने कौन सी सिटी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया है। पहले मैं आपको बता दूं इसका आंसर, इसका आंसर है उदुपी, ठीक है। उदुपी जो सेंटर है, उदुपी जगह पे इन्होंने सेंटर जो है सिटी में इन्होंने ये स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जो है वो इन्होंने इनॉग्रेट किया है। और अब ये जो स्पोर्ट्स सेंटर इन्होंने बनाया है, इसका मेन मकसद है कि जितने भी एथलीट्स और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं वो इस सेंटर में जाके गेट टुगेदर हो सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं फॉर दी अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इन आवर इंडिया, वो उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। बस इन शॉर्ट आपको ये जानना है कि ये स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जो है ये किस सिटी में बना है, ये उदुपी में बना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि which institute set up central excise and service tax settlement commission। कौन से इंस्टीट्यूट ने सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन को सेटअप किया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज CBIC, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ऑलराइट, ओके। सो CBIC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इस इंस्टीट्यूट ने ये सेंट्रल एक्साइज एंड टैक्स सर्विस सेटलमेंट कमीशन जो है सेटअप किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके रिगार्डिंग, टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच नेबरिंग कंट्री। मतलब इंडिया ने किस नेबरिंग कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है, किसके लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। क्या आंसर है? बांग्लादेश, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है दैट इज कि which organization published a report on the Indian economy reaching $10 trillion by 2035 मतलब 2035 तक किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है कि इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। अच्छा मैं ये बताऊं कि ये जो रिसर्च सेंटर है ये लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी है बेसिकली। क्या है ये लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी है, ओके। और इन्होंने एक रिपोर्ट जाहिर की है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी जो है 2035 तक ये $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और आप लोग कह सकते हैं मतलब इनके अकॉर्डिंगली इंडिया जो है वो वुड बी द थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर होगा
आप लोगों के सुपर पावर होगा बाय 2037, मतलब 2037 तक इंडिया जो है थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर होगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। देखो बताइए भाई कौन है जो क्या बोलते हैं न्यू चेयरमैन सीईओ जो है अपॉइंट किनको किया गया है रेलवे बोर्ड का। तो इसका जो आंसर है दैट इज अनिल कुमार लाहोती। ओके, क्या है? नील कुमार लाहोती। सो पहले अगर देखो अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानो, अब ये पहले क्या करते थे हमें घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दो ये जो पर्सन थे ऑलराइट। सो पहले की अगर हम बात करें ये जनरल मैनेजर थे, ठीक है, बोर्ड के, लेकिन उसको मारो गोली, उसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। बट अभी ये नील कुमार लाहोती जो हैं ये न्यू सीईओ और चेयरमैन जो है रेलवे बोर्ड के, इनको अपॉइंट किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, कौन अपॉइंट किए गए हैं नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ इंडियन आर्मी के? तो इनका जो आंसर है दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। क्या? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, आप देख सकते हैं फेस। ओके, सो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। अब इनकी रिटायरमेंट जो है वो होने वाली है 30 जनवरी को, सो 30 दिसंबर को। सो दैट्स वाई उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो मतलब हेल्ड हुई थी, विल बी हेल्ड, राइट। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? दैट इज सॉरी, इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। ओके, सॉरी, ये देखो आप। ओके, इट विल बी इन मध्य प्रदेश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये पराक्रम जो दिवस है, पराक्रम दिवस जो है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? ठीक है, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? अब सेलिब्रेट किया गया राजस्थान में। राजस्थान में जो जैसलमेर जगह है, ठीक है, जैसलमेर जगह में इसको मतलब इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। अब क्यों सेलिब्रेट किया गया? आप लोगों ने सुना होगा, मतलब लोंगेवाला वार के बारे में तो सुना ही होगा, सुना है ना? लोंगेवाला वार जो है 1971 में जो हुई थी पाकिस्तान के साथ और इंडिया की जो विक्ट्री थी इस लोंगेवाला वार में, तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो परिक्रमा दिवस जो है ये मनाया जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विथ डिसएबिलिटीज सेलिब्रेटेड कब जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? व्हाट मतलब पीपल डिसेबिलिटी जो लोग जो मतलब स्पेशल एबल्ड हैं, ठीक है, स्पेशल एबल्ड जो लोग हैं इंटरनेशनल डे उनके लिए कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 3 दिसंबर। कब? 3 दिसंबर। क्लियर है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में रैंकिंग के बारे में पूछा है कि इंडिया की पोजीशन बताइए किसमें? इंटरनेशनल एविएशन रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन बताइए किसमें? इंटरनेशनल एविएशन होता है एयर वाला मार्क, ठीक है, एयर वाला मार्क आप देख रहे हो। अच्छा, इसका जो आंसर है दैट इज 48। क्या आंसर है इसका? 48। क्लियर है? तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतानी थी आपको। पता होगा कि आज से 4 साल पहले इंडिया का जो मतलब इंडिया का जो रैंकिंग था वो 102 था, मतलब 102 था। बट अब फाइनली इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज 48। ओके, एंड उसके बाद बस दिस इज ऑल अबाउट योर टूडेज करंट अफेयर एंड आई होप यू लाइक इट। ओके, एक चीज़ और बता दूं कि मैं बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं, वो जैसे मेरे पास पहुँचते हैं, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन अ ब्रॉडर लेवल। सो मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। देखो अगर तो आप वो लोग हो कि 4 वीडियो यहाँ देखी, 4 वहाँ देखी, 4 वहाँ देखी, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं होती। अपने आप की कमियां ढूंढ के अपने आप को पॉलिश करोगे अगर, तो चीज़ें आपको बद्दी सी बद्दी चीज़ों को भी अच्छे से यूटिलाइज करना आपको आ जाएगा। तो इसीलिए आई जस्ट वांट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एंड में जो वीडियोस देख रहे हैं उनको एक चीज़ बता दूँ। मेरा जो 2023 का जो टारगेट है, मैं चाहता हूँ मैं 10,000 लोगों को फ्री में तैयार करूं, ठीक है, फ्री में तैयार करूं। बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे पता नहीं, बट एटलीस्ट करंट अफेयर
और JNK GK वाला जो पोर्शन है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, जो मेरे खुद के सब्जेक्ट हैं। अभी JNK GK की मैं रिवीजन आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इंडिया वाला जो पोर्शन है इसकी भी स्टार्ट कर दूंगा। इंडिया वाला पोर्शन मैं इसलिए थोड़ा डिले करूंगा क्योंकि इंडिया वाला पोर्शन मुझे अपने VLW के पेड बैच में ख़त्म करना है। तो जैसे मैं वहाँ ख़त्म करूँगा उसके बाद इसका भी मैं जो क्लासेस हैं, रिवीजन क्लासेस, वो स्टार्ट कर दूँगा। मेरा सिर्फ 2023 का एक ही टारगेट है कि मुझे 10,000 लोगों को फ्री में मुझे करंट अफेयर JNK GK और इंडिया GK में उनको महारत हासिल करवानी है। बाकी आप सभी को बता दूं, हम लोगों के मैथ रीजनिंग, साइंस, जितना भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पेड बैचेस में, इसके मुकाबले का कंटेंट पूरे JNK में कहीं नहीं है, पहले बता रहा हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन लास्ट में मैं क्यों वीडियोस के लास्ट में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लास्ट तक सिर्फ वही लोग देखते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। अदरवाइज लोग ऊपर के 10 मिनट, ऊपर के 2, 4, 5 मिनट के बाद वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। और यकीन मानो मैं हर वो चीज़ करूँगा आप लोगों के लिए जो आपकी सिलेक्शन तक आपको लेके जाएगा। देखो, मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं चीज़ों को बहुत अलग लेवल से लेकर चलता हूँ। मेरा एग्जाम को क्रैक करने की परसेप्शन है कि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस आपको कंसाइज वे में पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है जितने बार आप कर सको, ठीक है। और यही है आपके सक्सेस का मंत्र। क्योंकि अगर सारा पढ़ के पेपर पास होते ना तो आज मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा IAS या KS क्वालिफाई कर पाता, ठीक है। आज क्योंकि हर एक चीज़ स्ट्रेटेजिकली वर्क की जाती है। ओके, आपको सारा नहीं पढ़ना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट करने होते हैं। तो एग्जामिनर को भी पता है कि एक स्टूडेंट जो है वो कुछ सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, सभी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर आप लोग मेरे इस 10,000 वाले फ्री बैच में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने जो ग्रुप लॉन्च करा है JKSSB का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, ये मैंने इसी के लिए किया है। मैंने अभी तक इसको रिवील नहीं किया था, बट जितने भी बच्चे 7 इस हमारे JKSSB ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, इन सभी बच्चों को वो मैं फ्री जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन मुझे पता है बहुत कम लोगों में, सिर्फ 10% लोगों में पेशेंस होता है, 90% लोगों में पेशेंस नहीं होता। और ये 90% लोग तड़प के कितना टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, मतलब जल्दबाजी के चक्करों में, इनको खुद भी नहीं पता, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं, फ्रेशर हैं और आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाकी ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।